अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज हैं। एक नए दिन की शुरुआत हुई है तो चलें आपको दिखाते हैं कि आज हम लोग कर क्या रहे हैं और हमारा दिन गुजरता कैसे है। बाकिर साहब देखते हैं कहाँ पे हैं। ओहो, ये रहे बाकिर साहब डॉग्स के सेक्शन में से निकलते हुए, और अब हम जा रहे हैं अपने डॉग्स के सेक्शन में। इरफान साहब मौजूद हैं, लगता है आज डॉग्स को शावर देने का प्रोग्राम है। चलिए अच्छी बात है ये तो। रॉनी साहब, कैथी मैडम, बेली एंड सैमी द सेमॉइड्स। शावर के साथ साथ इनके जो है आज कोमिंग और ब्रशिंग भी करेंगे ताकि इनकी कुछ बॉडी में आपको डेड हेयर्स नज़र आ रहे हैं ना, वो रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद डॉग जो है वो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। जैसे हमारे इमरान भाई जो है ना, वो हम कहते हैं ना हमेशा कॉस्मेटिक डॉग्स। तो ये दिन भर की एक्टिविटी के बाद आपको दिखाते हैं कि डॉग्स किस तरह कॉस्मेटिक नज़र आते हैं। सैमी की तो मस्तियाँ ख़त्म ही नहीं होती। इन्होंने अपनी लीश फिर तोड़ दी है। कोई भी लीश इनको काबू तब तक ही रख सकती है जब तक ये खुद वहाँ पे रहना चाहती हैं। तब तक हम एक काम करते हैं कि बेली को जो है वो अच्छी तरह शैम्पू लगा देते हैं ताकि उसकी बॉडी में जो स्मेल है वो भी चली जाए और उसके बाल थोड़े से ज़्यादा फ्लफ़ी और ज़्यादा सॉफ्टी से हो जाएं। बेली साहब की जो है वो रबिंग चल रही है। सैमी अपनी मस्तियों में एज़ यूजुअल कभी इधर कभी उधर। अभी ये थोड़ी देर में जो है देखना भाग के अपने केज में भी चली जाएगी और फिर वहाँ से निकल के दोबारा यहाँ पे आएगी। इसको चैन नहीं है, इसको सुकून नहीं है। ये गई अपने केज की तरफ। ये मैडम अपने केज में आ गई। अब ये दूसरे डॉग्स के साथ जाके पंगा करेंगी। तब तक हम कैथी को जो है वो देखते हैं क्या हो रहा है कैथी के साथ। कैथी की शावरिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है? जी जनाब, ये कैथी मेम साहब आ गई। कैथी ने माशाल्लाह से अच्छी ब्रीड दी। उसके बाद अपना टाइम फ्रेम रेडी करके जो है माशाल्लाह से फिर हीट पे आ गई हैं। अब देखते हैं कि इनकी मेटिंग डेट कब आएगी ताकि उसके मुताबिक जो है इनको फिर से मेट कराया जाए। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं ये हम एक ज़बरदस्त सा स्टेक बना रहे हैं। और ये स्टेक ना ही बाकिर के लिए है ना ही ये मेरे लिए है। ये जो स्टेक है ये हमारे एक बहुत ही प्यारे से डॉग के लिए है और ये उसके लिए बनाया जा रहा है। जब तक ये स्टेक बन रहा है तब तक वो डॉग क्या कर रहे हैं ये भी आपको दिखाते हैं। आप ज़रा ये स्टेक तो देखिए, क्या आपके मुँह में पानी आ रहा है? मेरे मुँह में तो बहुत आता है, लेकिन अब क्या करें भाई, डॉग को भी खिलाना है, उनके भी नखरे पूरे करने हैं। चलिए आप स्टेक देखिए। इतनी देर में मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि वो डॉग जो है ना जिसको ये स्टेक मिलेगा वो क्या कर रहा है। ओहो, भाई साहब सो रहे हैं। ये जो इतने आराम से भी सो रहे हैं ना, इससे पहले इनके साथ कुछ हरकतें होती रही हैं। तो चलिए आपको आगे वो भी दिखाते हैं कि इनके साथ इससे पहले क्या हुआ है जिसकी वजह से ये अब इतने आराम से आके सो रहे हैं। ये देखिए, इनका भी शावर प्रोग्राम किया गया है। जब इनको शावर दे देते हैं ना, शावर देने के बाद इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये देखनी है कि इनके जिस्म में कहीं वेटनेस ना हो, कहीं कोई गीलापन ना हो, क्योंकि उसकी वजह से टिक्स भी लग सकते हैं और उसकी वजह से बाल भी ख़राब हो सकते हैं। तो शावर देने के बाद सबसे पहला काम जो है इनको ये करना चाहिए कि इनको आपको अच्छे तरीके से ड्राई करना चाहिए। एक एक बाल को जो है वो अच्छे तरीके से सुखाना चाहिए। जैसे वो पार्लर्स में हम जाके ब्लो ड्राई करते हैं ना, वही वाला काम इनको आपको ब्लो ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास अभी वो बड़ा वाला ब्लोअर नहीं है जो कुछ दोस्तों के पास है। वो इंशाल्लाह कभी मंगवाएंगे तो उसको भी फिर इस्तेमाल करके दिखाएंगे। नॉर्मली हम हेयर ड्राई से करते हैं, टाइम लगता है बट इफ़ेक्टिव वे है। कैथी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। उसके डेड बाल जो है वो कोमिंग और ब्रशिंग के बाद, ड्रायर के बाद और रिमूव कर दिए गए हैं। अब आप कैथी को देखिए, कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से नज़र आ रही है। अभी भी कुछ हेयर्स हैं जो रिमूव करने बाकी हैं। वो थोड़ी देर के बाद जब बाल थोड़े से ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। टेल के लेफ़्ट और राइट पे देखिए आप। डॉग को ब्रश और कोम करते हुए ये चीज़ का ख्याल रखा कीजिए कि फ़ोर्स के साथ वो ब्रश ना लगाएं, क्योंकि अगर आपने फ़ोर्स के साथ वो ब्रश लगाना शुरू कर दिए तो डेड बालों के साथ साथ नॉर्मल हेयर्स और उसका कोट जो है वो भी ख़राब हो सकता है। चलिए अब आपकी मुलाकात एहसान भाई से कराते हैं। एहसान अब्बासी साहब जो है ना वो हमारे डॉग्स के प्रॉपर गार्डियन हैं, गार्डियन। ठीक है, इनका मेजर काम जो है ना वो डॉग्स को नो और चुप कराना होता है। ये जब होते हैं तो डॉग्स
बिल्कुल खामोश अपने उसमें होते हैं, और ये वहाँ से हिलते हैं तो फिर उसके बाद जो इनकी आवाज़ें आना शुरू होती हैं, उससे मैं भी और आस पड़ोस वाले भी परेशान होते हैं। वो बैठा हुआ है हमारा मैगो, अभी आपको मैगो भी करीब से दिखाते हैं। मैगो का नंबर कल आएगा, जो इस एपिसोड का पार्ट 2 होगा ना, उसमें आएगा। ये बैठा हुआ है हमारा मैगो आराम से। बब्बर शेर नहीं लगता मुझे तो यार, ये बब्बर शेर लगता है वैसे। अभी इंशाल्लाह इसको कल वाले एपिसोड में जब रेडी करके आपको दिखाएंगे ना, तब आप देखिएगा। कैथी की ग्रूमिंग का फाइनल टचअप चल रहा है। कुछ हेयर्स हैं जो अभी तक प्रॉपर्ली ड्राई नहीं हुए, तो उनको एक दफ़ा सही ड्रायर लगा के ड्राई कर दें। टेल के पास के जो बर्डेड हेयर्स थे उसको भी रिमूव कर दें, ताकि ये अपनी प्रॉपर शेप में आ जाए। अब देखें, अब आपको इसकी पूरी शेप जो है वो प्रॉपर्ली नज़र आ रही होगी। वो डेड हेयर्स जो है वो रिमूव हो गए हुए हैं सारे। ये तोहफ़ा मिलता है दिन भर की मेहनत करने के बाद, डॉग को नहलाने और उसको शावर और उसको ब्रश करने के बाद ये तोहफ़ा मिलता है, जो एहसान भाई बड़ी मेहनत के साथ चुन चुन के जो है वो इस बॉक्स में डाल रहे हैं। बेली की ग्रूमिंग का टाइम आ गया है। अब जी, अब बेली को जो है वो अपनी जगह पे बांधेंगे, उसके बाद इसको प्रॉपर्ली ड्राई करेंगे, ब्रश करेंगे, कोम करेंगे, इसके भी डेड हेयर्स निकालेंगे, और एंड में जब बेली खूबसूरत सा कॉस्मेटिक तरीके से रेडी हो जाएगा ना, तब आपको दिखाएंगे। ये देखें, अभी इसके स्टैक पोजीशन में इसको देखिए, और जब ये एंड में रेडी हो जाएगा तब आप इसको देखिएगा। कुछ लोग वीडियो देख के बोर भी हो गए होंगे अभी तक कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं और वो पूछते हैं कि डॉग को ग्रूम कैसे करना चाहिए, इनका कोट कैसे अच्छा रखना चाहिए। तो ये एक एक्टिविटी है जिसको वजह से आपके डॉग्स का कोट अच्छा हो सकता है, लेकिन ये आपने इतनी भी नहीं करनी कि आप उसके पूरे हेयर्स को जो है वो रिमूव ही कर दें और उसके कोट को पूरा डैमेज कर दें। सबसे पहला काम जो मैं हमेशा कहता हूँ, बालों को ड्राई करना और ये इंश्योर करना कि बॉडी में कहीं पे कोई गीला पार्ट नहीं है, वो सबसे ज़्यादा फोकस के साथ करना चाहिए, क्योंकि वही एक आपकी बेस बनाता है। अब आप ये देखें, बेली के एक एक हेयर्स जो है वो प्रॉपरली आराम से ओपन हो रहे हैं। जब तक आपके जिस्म के बाल डॉग के जो है वो प्रॉपरली ओपन नहीं होंगे, तब तक वो खूबसूरत नहीं नज़र आएगा। इसको आप कह सकते हैं स्टेज 2। पहले स्टेज में आपने देखा था कुछ येलो कलर के बाल थे, वो येलो कलर के बाल नहीं थे, वो बेसिकली गंदे हुए थे बाल, कुछ डेड बाल थे, ठीक है, और सारे बाल आपस में टैंगल्ड हुए हुए थे, ब्रश नहीं हुए थे। वो स्टेज, ये सेकंड स्टेज जहाँ पे थोड़ा सा डॉग रेडी हो चुका है। अभी भी इसमें काफ़ी काम करना बाकी है, अभी भी तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा इसको रेडी करने में। यहाँ पे एहसान भाई जो है ना वो अपनी धुन में खड़े हैं। इनको कहा है जाके रोनी को लेके आएँ ताकि हम उसको भी साथ साथ रेडी करें, क्योंकि दिन तो पूरा निकल जाएगा अगर 1 बाय 1 डॉग्स को रेडी करते रहेंगे। तो ये भाई साहब रोनी को लेने गए हैं। अब ये रोनी भाई साहब आ रहे हैं। इनको जैसे ही लीश बांधते हैं इनको कोई दौरा पड़ जाता है, इनको लीश के साथ दुश्मनी है। मेरे हर डॉग में किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ के साथ दुश्मनी ज़रूर है। जैसे सैमी को सुकून में रहने और खामोश रहने से दुश्मनी है और लीशेस के साथ दुश्मनी है, उसी तरह इसको भी दुश्मनी है। ये वो ब्रश है जिसका मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा था कि प्लीज़ इसको यूज़ करते वक्त ज़्यादा फोर्स लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। कहीं पे आपने ज़्यादा फोर्स लगाने की कोशिश की, एक तो स्किन भी डैमेज हो सकती है डॉग की, दूसरा उसको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आपका डॉग उससे कंफर्टेबल हो।
ये ना हो कि आप अपनी इतनी फ़ोर्स लगाएँ कि वो जो है बेचारा तकलीफ़ में भी रहे, पर्पस भी सॉल्व ना हो और उसकी स्किन भी डैमेज हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया, हमने काम थोड़ा-सा सेग्रीगेट करने की कोशिश की है। हमने कोशिश की है ताकि 2-3 बंदे एक डॉग पे लगाने की बजाय जो है वो 1 बंदा एक डॉग पे लगे या 2 बंदे एक डॉग पे लगें, तो शायद काम हमारा जल्दी ख़त्म हो जाए। अब बाकी जो है वो रोनी को ड्राई करने में लगा हुआ है और एहसान भाई और इरफ़ान साहब जो है वो उसको क्या नाम है, बेली को जो है वो प्रॉपर्ली रेडी कर रहे हैं। ये रोनी, अब ख़ुद आप देखिए, जब डॉग आपका प्रॉपर्ली शैम्पूड हो, प्रॉपर्ली कोम्ड हो, नीट एंड क्लीन हो, तो उसकी खूबसूरती ही अलग है। घर के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई डॉग की एक्टिविटी हो ही रही होती है। अब हम बाहर उसको क्लीन करने में लगे हुए हैं, बाकी डॉग्स को यहाँ मना मैक्स के साथ जो है वो अपना ब्रोमांस ऑन करके जो है वो चल रही हैं। इन्होंने मैक्स को जो है वो अपना टॉय बनाया हुआ है, कभी मैक्स इधर कभी मैक्स उधर बेचारा। मैक्स को शावर देने के बाद तो आपको दिखाया ही नहीं कि मैक्स कैसा लग रहा है, क्योंकि भाई साहब तो सो रहे थे। अब आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए मैक्स को। और ये आ गई मैडम सैमी। सैमी मैडम आ गई। जैसा आपको बताया, इनको मस्ती करने की बहुत आदत रहती है। कभी ये किसी सोते हुए डॉग को छेड़ देती हैं, अपनी नाक कटवा लेती हैं। कभी जो है ये ग्रिल के अंदर अपना मुंह फंसा लेती हैं। कभी ये जो है अपनी लीशें तोड़ देती हैं। इनके साथ बड़ी परेशानी वाली एक्टिविटी जो है ना वो चलती रहती है। तो अभी इसको यहाँ पे बांधेंगे। अब आप देखिएगा, अभी भी ये बेचैन रूह जो है वो सुकून में नहीं रहेगी। और ये हमारे रोनी भाई साहब जो है वो फुल फ्लेज रेडी हो गए हैं। रेडी स्टेडी गेट गो। पहली वीडियो जो आपने इससे पहले क्लिप्स देखी, वीडियो कह रहा हूँ, जो इससे पहले आपने क्लिप्स देखी उसमें आपने रोनी को देखा। अब आप रोनी को देखिए। जैसा मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया, जब आपका डॉग नीट एंड टाइडी, प्रॉपर्ली ब्रश्ड, प्रॉपर्ली ग्रूम्ड होगा तो उसको देखने का मज़ा ही अलग है, उसकी खूबसूरती ही अलग है। जितने माशाल्लाह से डॉग्स हैं उन सबको रेडी करना आपको दिखाता रहा एक ही वीडियो में, तो ये तो 3 घंटे की फिल्म बन जाएगी। अब मेरा ख्याल से यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं और अगले एपिसोड पे जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम रोनी को जाके उसके केज में बंद कर देते हैं। और बेली खूबसूरत ब्यूटीफुल डॉग, ये देखिए आप, ग्रूम होने के बाद, प्रॉपरली ब्रश होने के बाद डॉग नज़र कैसे आता है। अब इसको हम अपने केज में लेके जाएंगे,
भाई साहब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका मूड नहीं है अभी। ये चाहते हैं इनको खोला जाए, ये खेलें, लेकिन अभी हमने और भी काम करने हैं। तो फ़िलहाल हम इनको, ये देखें, ए चल अंदर, इनको हम इनके केज में लेके जाएंगे, वहाँ सेटल करेंगे। सेटल करते हुए थोड़ा सा टाइम इसके साथ स्पेंड करना पड़ेगा, वरना कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर करेगा अगर इसको नहीं सिखाया गया। तो अब हम अगली एपिसोड की तरफ जाने लगे हैं और वो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में रिलीज़ होगी। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितनी वीडियोज़ हैं शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।